हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी होम मेकिंग में, बल्कि परफेक्ट होम मेकिंग में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए ना, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने लहसुन ले लिया है और उसमें देखें इस तरह से उसके जो क्लोव्स है ना, उनको मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरह से अलग करने के बाद मैं इसको पील करने वाली नहीं हूँ, इनको एज इट इज़ चॉप कर लूँगी चॉपर में। अगर आपके पास इस तरह की चॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं, वरना इस तरह की जो चॉपर्स होती है ना, आजकल हर किसी के घर में मौजूद होती ही होती हैं। अगर इन केस इस तरह का चॉपर नहीं है, तो बिल्कुल बारीक आप कटिंग बोर्ड में इसको कट कर सकते हैं। छिलकों के साथ ही मैंने इस चॉपर में इसको चॉप कर लिया है और मोटा मोटा ही मैंने किया है, इतना कोई बारीक नहीं किया है। इस तरह से इसको चॉप करने के बाद कोई भी आप स्टील का बर्तन ले लें या तो कांच का बर्तन ले लें, क्योंकि उसमें ना जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील और कांच का लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस इस तरह से इसको मैंने इस थाली के अंदर डाल दिया है और इसको मैं कर दूंगी ड्राई। जो आजकल धूप पड़ रही है ना, उसमें 2 दिन में ये लहसुन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसको धूप में ही ड्राई करना है, छाँव में बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। छाँव में अगर ड्राई किया ना, तो इसमें फंगस भी लग सकता है और ये ब्लैक भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और अगर आपको लगता है इसमें थोड़ी सी नमी है या तो अंदर से थोड़ी बहुत ये सॉफ्ट अभी तक रह चुकी है, तो आपको क्या करना है, आपको माइक्रोवेव में 5 सेकंड के लिए इसको चला देना है और बस ये क्रिस्पी हो जाएगी। इसको अब हम करेंगे ग्राइंड। जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसी में हम इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना देंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपने हाथों से इसको हल्का सा रब करेंगे ना, तो इसके जितने भी छिलके हैं ना, वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे। बस इस तरह से आपको इनके छिलके भी निकाल देने हैं। देखें, आराम से ये निकल जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आपको पहले पील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अब मैं करूँगी इसको ग्राइंड। ये जो हमारा ग्राइंडर होता है ना, इसमें ही आराम से ही ग्राइंड हो जाएगा, बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर बन जाएगा। पाउडर एक बार में अगर आपको लगता है ये पूरा का पूरा फाइन पाउडर नहीं बना है, तो आपको दूसरी बार ग्राइंडर चलाना पड़ेगा। देखें इस तरह से पहले तो मैंने इसको एक बार छलनी में रख के छान लिया है, ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाउडर हमारे पास रेडी हो जाए। और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा बड़े बड़े जो भी लहसुन के पीसेस थे ना, उनको मैंने अगेन चॉप कर लिया है। और ये जो पाउडर बनेगा ना, जो आप मार्केट से इतना महंगा लेकर आते हैं ना, उसकी कंपैरिजन में तो आएगा ही नहीं। वो उसमें तो कोई खुशबू ही नहीं होती। ये बिल्कुल घर का बना हुआ फ्रेश। मार्केट में जो हम लेते हैं ना, उसमें हमें पता भी नहीं होता, जो पाउडर वगैरह फॉर्म में हमें मसाले वगैरह मिलते हैं ना, उनमें कौन सी चीज़ ऐड होती है। तो इस तरह से देखें, एक तो ये बजट फ्रेंडली भी पड़ता है और ये कि हेल्दी भी है, और आपको एक सेटिस्फिकेशन भी होगी कि हमने अपने घर पे एक हेल्दी चीज़ बना के रेडी की है। बेस्ट मेथड है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ईद भी आ रही है, तो मेरिनेशन वगैरह में इस तरह के पाउडर यूज़ होते हैं, और जो हम ला जाकर मार्केट से महंगे महंगे दामों में लेकर आते हैं। तो बस इसको मैंने जार में स्टोर कर लिया है और ये मेरा काफ़ी दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैं ये जो हांडी है ना, इसको रीयूज़ भी करूँगी और दही बनाने का एक परफेक्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल आसान सा। इस तरह से सबसे पहले हांडी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोट लगा सकते हैं दही का, अदरवाइज़ ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, उसकी जो मलाई है ना, उसको सेपरेट कर लेना है, ताकि आपका जो दही बने ना, हेल्दी बने। तो बस इस तरह से मैंने दूध इसमें डाल दिया है। गरम ज़्यादा नहीं है, इतना गरम होना चाहिए जब आप अपनी उंगली से टेस्ट करें ना, तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा मैंने दही डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, एक ड्रॉप के जितना, और बस इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद एक साइड पे रख लेंगे। और आजकल समर्स है ना, तो इस वजह से दही बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। यहाँ पर मुझे 6 ही घंटे लगे होंगे, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और यहाँ पर देखें दही बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको मैं उठा के रख लूँगी फ्रिज में, ताकि और अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। जब भी आप दही बनाया करें ना अपने घर पे, तो इस तरह से बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखा करें। उसके बाद इस तरह से आप चम्मच से उसको चेक किया करें। देखें कितना एक हार्ड सा दही बन चुका है, परफेक्ट है बिल्कुल।
और इस तरह से आप अगर दही घर पे बनाते हैं ना, तो एक तो आपको बजट फ्रेंडली भी पड़ता है, ऊपर से इसमें बरकत भी होती है, क्योंकि घर की बनी हुई जो भी चीज़ होती है ना, उसमें बरकत तो अलग से होती है और एक सेटिस्फिकेशन भी होती है अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की। ये काउंटर टॉप होता है ना, जितनी चाहे रेगुलर बेसिस पे हम इसके ऊपर रब करते रहें, कपड़ों से साफ़ करते रहें, जब तक इसकी इस तरह से क्लीनिंग नहीं होती ना, तब तक हमें लगता है कि ये क्लीन नहीं हुआ है। बस नॉर्मल सा इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। अगर आप चाहें तो जिस सोप से आप बर्तन वॉश करते हैं ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जब वाइपर के ऊपर ये जो है ना वूल ये लगाते हैं ना, इस तरह से बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है और हमारे हाथों को ये जाली बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये एक मेथड है। और आजकल इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रही है ना पैड, इस तरह की ये भी मार्केट में आई हुई, ये भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो इसको भी अगर आप चाहें ना, तो इसके ऊपर वाइपर के ऊपर लगा के फिर रबर बैंड के साथ आप इसको फिक्स कर लें और इस तरह से आप अपने काउंटर टॉप को ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। किचन की ये जो वॉल्स होती है ना, ख़ास तौर पे नॉन मॉड्यूलर जो किचन होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रीसी हो जाती हैं। तो देखें इस तरह से इसको मैंने सारा क्लीन कर लिया है और ये जो वॉल्स है ना, इससे आराम से क्लीन हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो फिलिंग होती है ना टाइल्स के दरमियान में, ये भी आसानी से इस तरह से क्लीन हो जाती है। डेली बेसिस पे मैं तो जो होता है ना फाइबर का क्लॉथ या तो कोई भी नॉर्मल क्लॉथ जिससे मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद इस तरह से डीप क्लीनिंग भी इसकी लाजमी हो जाती है, क्योंकि इस तरह के ये जो एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पर ग्रीसी हो जाते हैं, तो हमें साफ़ सुथरा अच्छी तरह से करना होता है। तो बस ये टाइल्स भी हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद साफ़ कपड़े के साथ आप इसको पोंछ लें और इस तरह से पोंछने के बाद ये जो कैबिनेट्स होते हैं ना हमारे, इनको भी आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में अक्सर यहाँ पर भी लग जाता है ग्रीस। तो इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाकी किचन के रूटीन में क्लीनिंग लाजमी होती है। तो बस ये पूरा काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया और यहाँ पर जो रखा हुआ था एक शेल्फ, उसको मैंने हटा लिया है और ये फ्लोटिंग शेल्फ वायर का वो मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है और इस तरह से मेरे काउंटर टॉप पे काफ़ी सारी स्पेस भी सेव हो गई है। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें देखें हम इस तरह से चीज़ों को जब रिसाइकिल करते हैं ना, तो एक तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसको भी हम काफ़ी हद तक सेव कर देते हैं। वो इस तरह से कि जब भी हम अपने फ्रिज में कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, तो हम प्लास्टिक के जो जिपलॉक बैग्स लेकर आते हैं या तो प्लास्टिक के बोल्स लेकर आते हैं। तो उस ऑप्शन को अवेल ना करते हुए इस तरह से ये जो हमारे पास टेट्रा पैक्स होते हैं ना, उनको आप अगर इस तरह से वॉश करके रखें और उसके बाद अपने चिकन या कोई भी चीज़ फ्रोज़न आइटम्स इसके अंदर इस तरह से जब रखेंगे ना, तो आपका एक तो ये रीयूज़ भी हो जाएंगे और आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाएगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी पैकेट को कट कर सकते हैं। देखें जिस तरह से मैंने छोटा करके कट किया है और इस तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है ना, वो आप इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करें। तो देखें है ना बेस्ट आइडिया, मुझे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखें इस तरह से जब हम फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाएगी हमारे अपने फ्रीज़र में। यहाँ पर देख सकते हैं कमरे का दरवाज़ा बंद है और यहाँ पर इतनी स्पेस है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। और अगर हम कमरे में एसी ऑन करते हैं या कूलर ऑन करते हैं ना, तो जो ठंडी हवा होती है ना वो बाहर भी जा सकती है। इस तरह से हमारा जो रूम का टेम्परेचर है ना वो फ्लक्चुएट होता है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मुझे कमेंट आया था कि उनका जो रूम है ना उसमें इस तरह से जब वो बंद करते हैं ना, रोशनी की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मुझे बताया जाए। तो देखें इस तरह से अगर आप चाहें तो टॉवल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से पॉलीथिन भी रख सकते हैं। तो अगर आप पॉलीथिन रखते हैं या टॉवल रखते हैं ना, तो जब दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा तो ये तो हिलेंगी, क्योंकि इनको हमने फिक्स बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, बस इस तरह से लगाया हुआ है। घरों में बच्चे होते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो उसके लिए एक बेस्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले आप ये जो दरवाज़ा है ना उसकी लेंथ की मेजरमेंट ले लें। यहाँ पर मेरा जो दरवाज़ा है ना वो 36 इंच का है और जो मैं कपड़ा यूज़ करूँगी ना वो 38 इंच का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा 2 इंच के जितना ज़्यादा करके। तो इस तरह से लंबाई में कपड़ा मैं यूज़ करूँगी 38 इंच। और उसके बाद ये जो दरवाजे की विड्थ होती है ना, इसको भी मैं चेक कर लूँगी और ये जो मेरे दरवाजे की विड्थ है ना 1.5 इंच के जितनी है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं
तो 1.5 तो इसका सेंटर हो गया और इसकी जो साइड्स है ना 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लूँगी। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास कपड़ा आ जाएगा ना वो 5 इंच के जितना हम यूज़ करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके यूज़ करते हैं क्योंकि हमें सिलाइयाँ भी लगानी होगी। तो यहाँ पर टोटल मैं कपड़ा 6 इंच का जितना यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये कपड़ा मैंने इस तरह से ले लिया है और ये डबल है और डबल जो एक साइड अगर मैं करती हूँ ना तो 12/38 इंच के जितना ये मेरे पास कपड़े का एक पीस है। और इस कपड़े को इस तरह से डबल करते हुए उल्टी साइड पे जो लंबाई वाली साइड है ना उसको मैं एक टांका लगा के यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी बंद। और अब सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। 1.5 इंच जो हमने सेंटर लिया था अपने दरवाजे का उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले 2 मैंने लाइंस लगा दी हैं स्ट्रेट और उसके बाद बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे इन दोनों लाइंस के ऊपर। आज की वीडियो का थैंक यू जाता है रेजल खान, हानिया, लाइफ विद उज़मा रशीद, आमना ब्यूटी सीक्रेट, शबानाज किचन, लाइफ विद हिना, सबीन खान, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन। आप भी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम लेकर मैं आपको थैंक यू कह सकूं। यहाँ पर ये दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे पास ये पिल्लो पुराना है, छोटे जब बच्चे होते हैं ना उनका था, तो इनको मैंने खोल दिया है। इस तरह से खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा सा कॉटन लेते हुए ये दोनों जो साइड्स है ना, साइड्स दोनों हैं, इन दोनों में इस तरह से मैं लगा दूंगी और उसके बाद एक स्टिक ले लूँगी। उसके साथ इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा दबाऊंगी ना तो ये जितना भी कॉटन है ना इसके अंदर इजीली चला जाएगा। अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि ये फिक्स हो जाए और एक अच्छी सी शेप पे आ जाए। और इनकी ये जो साइड्स है ना दोनों अभी तक खुली हैं तो आप दोनों तरफ से इस तरह से कॉटन डाल सकते हैं। पहले एक साइड पे डाल के हाफ साइड को आप फिल कर दें और दूसरी साइड पे दोबारा डाल के दूसरी साइड को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। इस तरह से फिल करने के बाद इनको आप बंद कर लें दोनों साइड्स को। स्टार्ट में आप जब इसमें कॉटन डालेंगे ना तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कॉटन डालते जाएंगे ना तो इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद ये बंद हो जाएगा और बस इस तरह से आप अपना ये जो दरवाज़ा है ना इसके नीचे इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन वो जो क्वालिटी होती है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इस तरह से दरवाज़ा जब खुलता है बंद होता है ना तो वो स्क्रैच होकर टूट जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पुरानी बेडशीट हो, कोई पुराना पिलो कवर हो, उसके साथ आप आराम से बना सकते हैं अपने घर पे। और दरवाज़ा देखें कितनी आसानी से बंद हो रहा है, बिल्कुल परमानेंट सा हल हमने इसका ढूंढ लिया है। और यहाँ पर ये जो मेरा एंट्रेंस का डोर है ना उसमें मैंने लगा दिया है तो इस तरह से कोई भी डस्ट वगैरह ना वो भी हमारे घर पे नहीं आएगी। इंसेक्ट तो दूर, डस्ट है ना वो भी इस तरह से नहीं आने वाली। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अक्सर हमारी जो महंगी ज्वेलरी होती है ना, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो ये ज्वेलरी के साथ जो पाउचेज आते हैं ना उसमें डालते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना उनमें तो हम कभी भी नहीं रख सकते। तो मैं भी अक्सर अपनी जो भी ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ ना, गांव वगैरह, तो इस तरह से लेकर जाती हूँ। लेकिन आज मैंने देखा ना तो इसके जो नग है ना वो निकले हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो ब्लश ऑन के हमारे पास खाली होते हैं ना पैकेट्स, ये मेरा एक एक्सपायर्ड हो गया था, उसको मैंने लेकर वॉश कर लिया और उसके अंदर रख लिया है मैंने एक कॉटन का पैड। और इसके अंदर मैंने ये जो मेरा नेकलेस है ना जिसमें इतने सारे जो डायमंड्स लगे हैं वो मैं इसके अंदर इस तरह से रखूँगी। और दूसरी जो ऊपर भी इसके थोड़ी सी स्पेस है उसमें भी सेम मेथड के साथ मैंने एक रख लिया है कॉटन का पैड। इसके ऊपर भी मैंने एक रख लिया है ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इसके नग वगैरह है ना वो बिल्कुल भी ना निकले। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ना कॉम्पैक्ट होते हैं, हम अपनी किसी भी जगह पे इसको आराम से रख सकते हैं, अपने हैंडबैग में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मैंने इसके अंदर रख लिए और ये जो ज्वेलरी का पाउच है ना इसके अंदर अगेन मैंने डाल के इस तरह से इसको रख लिया है। तो है ना बेस्ट आइडिया? आई होप ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। और इसके साथ ये जो ब्रश आते हैं, टाइम के साथ ये ब्रशेस भी ख़राब हो जाते हैं या तो हम ये छोटे छोटे से ब्रश यूज़ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से लैपटॉप वगैरह है ना उसको क्लीन करने के लिए भी हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम
इनको भी आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप के जो बटन्स होते हैं उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि पूरा दिन हम इसको यूज़ करते रहते हैं, तो ये हैंडी भी रहता है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने लैपटॉप का जो बैग है ना उसमें भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड बैग में भी इसको आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, घर पे ही अगर हम चाहें ना तो चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो तो है बहुत छोटा सा, लेकिन वो भी यूज़फुल है। इस तरह से जब हम अपने कंटेनर में ऑयल का पाउच खाली करते हैं, तो ये हम सब लेडीज़ को पता है कि ऑयल है ना उसमें बहुत सारा रह जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये जो पाउच है ना इधर उधर गिरता रहता है। हम इजीली ऑयल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना चाहते। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से आप क्लिप ले लें, क्लिप लगा के किचन की किसी भी साइड पे इस तरह से आप क्लिप के साथ हैंग कर लें, और बस हो गई ना आपकी इतनी सारी बचत। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप प्लीज़ वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट करने के लिए बिल्कुल कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है ना वो बढ़ जाती है। तो मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।